हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। एक बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट मुझे चैनलिंग, एक्सट्रीमली अर्जेंट चैनलिंग करनी है। मैं सोचा था कि आज मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, आराम करूँगी, लेकिन मुझे कुछ ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउनलोड्स रिसीव हुए जो मुझे आप लोगों से शेयर करना ही करना है। रिसेंटली मैंने कम्युनिटी में, जैसे कि आप ये देख रहे हो, मैंने ये पोस्ट डाली थी, नोट, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू एनी मैनिफेस्टेशन इन दिस न्यू मून। और नीचे मैंने कुछ मेरे 5 महामंत्र डाले थे जो कि आप आई थिंक 3 साल से लगातार सुनते आ रहे हो। दोस्तों, मुझे लगा था कि जस्ट मेरे थॉट एक आए हैं और मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया। जैसे कि मेरी आदत है कि हमेशा जो भी अच्छी चीज़ थॉट आता है मैं तुरंत शेयर कर देती हूँ, लेकिन वो एक्चुअली डाउनलोड्स थे। डाउनलोड्स कैसे थे? ये जो 5 महामंत्र है, ये पहले टिप है और चैनलिंग मैं अब बता रही हूँ। ये आज हमारा है सूर्य ग्रहण, लगभग लूनर एक्लिप्स तक, जो हमारा लगभग 8 तारीख को है। ये बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहने वाला टाइम है। साइन क्या है? आप लोग को हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लोअर चक्रास आपके स्पिन कर रहे होंगे इस वक्त, यहाँ तक कि आपका हार्ट चक्रा भी स्पिन कर सकता है, स्पेशली उन लोगों को जिनके डीएम से बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये किसी किसी को हो सकता है, किसी को नहीं भी हो सकता है, पर इम्पैक्ट सभी पे होगा। इस वक्त बहुत ही ज़्यादा डीप क्लेंजिंग होने वाली है। ठीक है, स्पेशली उन डीएम की जो मैट्रिक्स ट्विन है, जो बिल्कुल भी उनके रीबर्थ प्रोसेस शुरू भी हो चुकी है, बट उनको नहीं समझ में आ रहा है कि उन्हें रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक डीएम ये सोचता है कि आप एक नॉर्मल गर्लफ्रेंड हो और मे बी कास्ट इशू है, मे बी मदर इशू है, मे बी थर्ड पार्टी इशू है, मे बी कि उनको लगता है, उन्हें एक फियर इशू है कि आपके साथ उनकी कंपैटिबिलिटी की भी हो ही नहीं सकती, क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत डिस्टॉर्टेड रहे होगे पहले, या आप बहुत ज़्यादा अभी भी पैनिक की एनर्जी से ऑपरेट करते हो, या आप अभी भी ट्रिगर हो ही जाते हो, या एंगर आपके अंदर रहता है। तो उनको लगता है कि आप सुधरने वाले हो नहीं, तो लाइफ में आपके संग आगे जाना तो बिल्कुल ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो वो हमेशा उन्होंने अपना एक कुकून बनाया था माइंड में कि या तो मैं शादी ही नहीं करूँगा, या मैं जो मेरी मदर कहेगी उसी के हिसाब से करूँगा, या लाइफ में जो आगे होगा देखा जाएगा। बट आपके साथ मेरी डेस्टिनी बिल्कुल भी नहीं है, एंड यू आर द पर्सन जिसके कारण से वो लाइफ में इतने फियर में आ चुके हैं। तो वो जिन्होंने डिसाइड किया था कि हमको लाइफ में आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है, वो अभी वो उनको कई बार यूनिवर्स ने साइन दिया, उनकी रीबर्थ प्रोसेस भी स्टार्ट हुई, जिसमें उनको बहुत ज़्यादा सफरिंग्स भी हुई, लेकिन उन्होंने अपने माइंड के कुकून को इतना स्ट्रॉन्ग बना के रखा था कि नहीं, हमें सोचना ही नहीं है डीएफ के बारे में, हमें सोचना ही नहीं है उस शख्स के बारे में जिसके बारे में मैं दिन रात सोचता हूँ, जिसके बारे में मैं रात को सोने से पहले एक बार सोचता ही सोचता हूँ, दिन में एक बार सोचता ही सोचता हूँ, लेकिन मैं जिससे रन कर रहा हूँ मेरे को उसके बारे में सोचना ही नहीं है। इस प्रकार से स्ट्रॉन्ग कुकून बनाया हुआ है, उसी में वो रहते, दुनिया की हर तकलीफ़ सह लेंगे, लेकिन अपने आप पर काम नहीं करेंगे, अपने ईगो पे काम नहीं करेंगे, अपने जो सोसाइटी के बिलीफ सिस्टम्स हैं उस पे काम नहीं करना चाहते, उन पैटर्न्स को तोड़ना नहीं चाहते, उस अकड़ को ख़त्म नहीं करना चाहते। ठीक है, अब उस रवैये को ख़त्म करना नहीं चाहते। लोगों की जो एक समाज में जो एक सोच है, उस सोच के आगे वो जाना नहीं चाहते कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे, पेरेंट्स क्या कहेंगे लाइफ में। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे पैटर्न्स थे जिसको वो ब्रेक ही नहीं कर पा रहे थे, अपनी ही एक कहते हैं ढीठ सोच के मारे, इसीलिए मैं ढीठ डीएम बोलती हूँ। तो अब इनका बहुत गंदा वाला ईगो डेथ होगा, और इसीलिए मैंने एक पॉइंट लिखा था, ईगो डेथ। अब आपको मैंने रिसेंटली लेटेस्ट चैनलिंग में ये भी कहा था कि आपकी जो एनर्जी होगी वही आपके डीएम फॉलो करेंगे, जो वो बिल्कुल जैसे आप बिहेव करेंगे वैसे ही वो रिएक्ट करेंगे। वो जो मैंने बात बोली थी मैं उसको फिर से यहाँ दोबारा बोल रही हूँ। तो अभी इस वक्त आपकी चक्र अगर स्पिन हो रहा है लोअर चक्रास, तो इसमें आप अपनी भरपूर क्लेंजिंग कीजिए। लोअर चक्रा का मतलब कि एवरी लो वाइब्रेशनल एनर्जी को अब आपको अपने अंदर इनवाइट ही नहीं करना है, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे जेलसी हो, या जज करना हो, या गॉसिप करना हो, या बुरा मानना हो, या ट्रिगर होना हो, या किसी प्रकार का एटीट्यूड, ईगो, पैनिक एनर्जी, ब्लेमिंग एनर्जी, वेटिंग एनर्जी, एनीथिंग, ऑब्सेशन, कुछ भी आपको बिल्कुल लूनर एक्लिप्स तक, उसके भी आगे 1 हफ्ते तक
बिल्कुल आपको इन लो वाइब्रेशन एनर्जीज़ को अपनी ज़िंदगी में अब आगे जगह ही नहीं देनी है, सोचना भी नहीं है, मुंह से बोलना भी नहीं है। जैसे कि मैंने एक बार बहुत पहले एक वीडियो में कहा था कि आप अपर चक्रा से जब आते हो या आपका एनलाइटमेंट होता है तो हम ऐसे लोगों से दूर हो जाते हैं, ऐसे थॉट्स से दूर हो जाते हैं, ऐसे फूड से दूर हो जाते हैं जो हमें सर्व नहीं करते हैं। तो लो वाइब्रेशन एनर्जीज़, थॉट्स, विचार, शब्द, अपशब्द, ये हमें कभी सर्व करते ही नहीं हैं। इनको आपको बिल्कुल इन पे काम करना है, ठीक है, क्योंकि आप उनकी क्योंकि जब अब ये हार्ट चक्रा में आपको इसका स्पिन क्यों होगा, क्योंकि जब उनकी टॉक्सिसिटी रिलीज़ होगी तो दुनिया जहाँ सब कुछ जिनके लिए उन्होंने आपको छोड़ा था उनको छोड़ के अब उनको आपकी याद आएगी, तो भयंकर वाला पेन भी आपको ऐसे फील हो सकता है, हार्ट चक्रा में स्पिनिंग फील हो सकती है। बिल्कुल आपको इसमें उनको कॉल मैसेज नहीं करना है, कोई हीलिंग नहीं देनी है, उनको होने दीजिए। लेट देम क्रेव फॉर यू, लेट उनको अपने उस कंफर्ट जोन को क्रॉस करने दीजिए। हर बार यही होता है कि वो याद करते हैं, आपको उनकी एनर्जी फील होती है, आप वो कंफर्ट जोन को उनको क्रॉस करने नहीं देते हो। यहाँ मैं आप लोगों को ईगो नहीं सिखा रही हूँ, यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि हमको ईगो नहीं दिखाना है। अगर आप लोगों ने त्यौहार पे, मैंने हमेशा कहा त्यौहार पे विश करिए, बर्थडेज़ में विश करिए, जब बहुत ज़्यादा आपको याद आती है, आपको लगता है कि भाई 15 दिन में एक बार बात कर लेना चाहिए, कर लीजिए। बट उसके अलावा बाकी टाइम आपको कोई ज़रूरत नहीं है उनको कोई हीलिंग देने की। कहीं ना कहीं हम लोग डिवाइन इंटरवेंशन में इंटरफेयर कर रहे हैं, ठीक है। आप उनको प्रेयर कर सकते हो, यूनिवर्स उनको आप हीलिंग जो भी टेस्ट चल रहा है वो अच्छे से उस टेस्ट को क्लियर कर सके। कैसे हमारे बच्चों के एग्ज़ाम्स होते हैं और पेरेंट्स प्रार्थना करते हैं कि मेरे बच्चों का एग्ज़ाम्स बहुत अच्छा आ जाए, उसी प्रकार से अपने डीएम के लिए प्रार्थना करेंगे वो जिस टेस्ट से गुजर रहे हैं उस टेस्ट में वो कामयाब हो जाए। ये ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि हम उनके लिए उनको कॉल करके आपको कॉल करके आपको कुछ नहीं उनको कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ भी सीखने को नहीं मिल रहा है। पर अगर आप यूनिवर्स से प्रे करते हो उनके लिए कि यूनिवर्स उनको वो शक्ति देना, वो सूझबूझ देना, वो समझ देना कि वो क्रॉस कर सके, इस एग्ज़ाम को अच्छे से पार कर सके, ठीक है, वो ज़्यादा वर्थ है। और अपनी भी कॉट कट करके रखिए, ऑरा क्लियरिंग करिए, स्पिरिचुअल शावर करिए। कल का वीडियो जिसने नहीं देखा है सीखिए, सिस्टमैटिक स्पिरिचुअल शावर सीखिए, वो करिए। ये वक्त बहुत ज़रूरी है स्पिरिचुअल शावर करना आप लोगों को एवरीडे। एंड ऑरा क्लियरिंग करिए, नेचर में जाइए। ऑरा क्लियरिंग पे भी वीडियो है, ऑरा क्लियरिंग और अनलॉक पे भी वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, ऐसे ही प्रैक्टिकली दिखाया हुआ है। नेचर में ऑरा क्लियरिंग कैसा होता है भविष्य में, वो भी प्रैक्टिकली लेके आऊँगी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये आप लोग करिए। एंड ये जो 5 पॉइंट्स हैं, मेरे 5 महामंत्र हैं, इसको अपनी ज़िंदगी में गांठ बांध लीजिए। अगर जर्नी जल्दी पूरी करनी है तो इनको अपनी ज़िंदगी में उतार लीजिए, और आपका पर्पस बस यही होना चाहिए। जो पॉइंट्स इसमें दिए हैं यही आपका पर्पस, यही आपका फोकस, यही आपकी ज़िंदगी का आधार, यही पाने के लिए आपको ये जर्नी दी गई है। दुनिया भर के वीडियोस देख लीजिए, पर जिस्ट यही है, सार यही है कि यही सब, यहीं तक पहुंचना है आपको। यही पीस, यही ग्रैटिट्यूड की एनर्जी है ना, आपके अंदर ईगो डेथ, कंप्लीट डिवाइन सरेंडर, यही आपकी जर्नी का अल्टीमेट पर्पस है। जब आप कंप्लीटली इस स्टेज में पहुंच जाते हो, आप ये बॉदर ही नहीं करते हो कि डीएम मुझे याद कर रहा है कि नहीं, डीएम मुझसे बात करेगा कि नहीं, हमारा यूनियन होगा कि नहीं। ये सारे क्वेश्चंस ख़त्म हो जाते हैं आपके अंदर से, क्योंकि आप अपनी ही लाइफ में उस तितली की तरह मस्त हो जाते हैं। तो बटरफ्लाई मतलब ये नहीं होता है कि बस हमारी अवेकनिंग पूरी हो गई और अब बस हम आराम से 3D में उड़ सकते हैं, नहीं। हम बटरफ्लाई की तरह मस्त हो जाते हैं अपनी ही दुनिया में, अपने भगवान की डिवाइन एनर्जी में इतने ब्लेस फील करते हैं, डूबे रहते हैं, डिवाइन एनर्जी में भीगे रहते हैं, अपने में ही इतने मस्त रहते हैं कि वो भंवरा तो पीछे आता ही है। इसलिए कहते हैं यूनियन होता ही है। तो अपना ध्यान रखिए। आप लोगों का ये जो सोलर एक्लिप्स है सबके लिए सिर्फ फ्रूटफुल हो, इसी दुआओं के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं अंत करती हूँ। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।